तो दोस्तों, पैसों की समस्या इंसान के जीवन में बहुत से तरह के अभाव लेकर आती हैं। क्या आपके जीवन में भी पैसों की समस्याएं चल रही हैं? क्या कभी आपने घोड़े का उपाय सुना है कि घोड़े को कुछ ना कुछ हम दें तो हमारी पैसों की जो स्थिति डामाडोल हो रही थी या गिरती जा रही थी, वो सही होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे कुंडली में अगर हम देखें तो कुंडली में कई कारण होते हैं, जिसमें शुक्र की खराबी या चंद्र की खराबी या फिर इंसान कहीं ना कहीं शनि के बुरे प्रभावों से गुजर रहा होता है, जिसके कारण व्यक्ति को पैसों की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। पैसों की दिक्कतें या तो इंसान कमाता है पर बचता नहीं है, या तो वो पैसा कहीं ना कहीं बीमारियों पर खर्च होता है, या इंसान कहीं ना कहीं कर्जे में आ चुका है। तो आज की जो वीडियो पोस्ट है वो स्पेसिफिकली उस प्रॉब्लम के लिए है जो इंसान की आज की सबसे बड़ी मूलभूत ज़रूरतों में है, जो कि है पैसा। पैसे के अभाव में ना ही आप कोई काम कर सकते हो, ना ही आपका सोशल स्टेटस अच्छा होगा, ना ही आपको कोई वैल्यू देगा। ये चीज़ें आप खुद ब खुद भली भांति समझते हैं कि बिना पैसे के इज़्ज़त भी नहीं है, और बिना पैसे के आप इज़्ज़त कमा भी नहीं सकते हो। इज़्ज़त कैसे कमाई जाती है? पैसा है तो आप घर बनाओगे, आप बच्चों को अच्छा सेटल करोगे, तो ये इज़्ज़त कमाने का एक तरीका है। पैसा है तो आपका एक सोशल स्टेटस होगा, आपको एक इज़्ज़त होगी। अगर पैसा नहीं है तो कोई आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा। यही एक इम्पोर्टेंस, एक तो बाहर की इम्पोर्टेंस होती है, एक हमारी खुद की घर की इम्पोर्टेंस होती है पैसे की। यानी कि घर की सभी ज़रूरतों को पूरा होता हुआ देखना। घर की सभी चीज़ें हम अपने अनुसार लेकर आएँ, चाहे वो सुख सुविधाओं की हो, चाहे कुछ भी हो। पर आज की जो एक प्रॉब्लम है वो है कर्ज़े की। कर्ज़ा किसी भी रूप में इंसान के ऊपर आ सकता है, चाहे वो बीमारी के रूप में आया हो, चाहे आपके बिजनेस के कुछ लोन हो, चाहे आपका कोई लोन चुकाने के चक्कर में लिया गया दूसरा लोन हो जिसे कि आप चुका ना पा रहे हो, या किसी से लिया गया पैसा उधार के रूप में। ये कहीं ना कहीं इंसान को चैन की नींद सोने नहीं देता है। इंसान चाहे कुछ भी कर ले, अच्छा खा ले, अच्छा पहन ले, पर एक मन में जो कसक रहती कि मैं कर्जे तले दबा हुआ हूँ, यानी कि बेड़ियों से बंधा हुआ इंसान अपने आप को महसूस करता है। तो देखिए, गाय की सेवा हम करते हैं, गाय को समय समय पर कुछ ना कुछ देते रहते हैं। हमारे बुजुर्ग भी ये किया करते थे। गाय की, कुत्ते की, पक्षी की यानी कि कौवे की ये रोटी अपनी थाली में से अलग किया करते थे। पर आजकल के समय में आधुनिकीकरण हो गया, जिस वजह से हम उपाय नहीं कर पाते हैं, और परेशानियाँ अपनी जो गिरफ्त है उसमें हमें बांधती रहती हैं, और हम फंसते जाते हैं, क्योंकि एक ज़िंदगी दलदल की तरह बन जाती है। दलदल में आप देखने में तो कुछ नहीं लगेगा, जैसे ही आपने उसमें एंटर किया तो जैसे जैसे छटपटाओगे वैसे वैसे आप नीचे दबते जाओगे। इसी तरीके से कर्जे की ज़िंदगी होती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ फैक्टर्स जो कर्जे के कारण बन जाते हैं गृह स्थिति में। अगर आपकी कुंडली में दूसरा घर खराब है, या फिर शनि आपकी कुंडली में पहले है और बृहस्पति बाद में है कुंडली में कहीं पर भी, या फिर आप कहीं ना कहीं शनि के मंदे होने के प्रभाव झेल रहे हो। शनि मंदा कैसे होता है? राहु पहले है, शनि बाद में है। या फिर केतु कहीं ना कहीं खराब है। केतु कैसे खराब होगा? या सूर्य शुक्र की युति हो, या फिर केतु नीच भाव में हो। मान लीजिए केतु तीसरे भाव में है, छठे भाव में है, केतु मंगल के साथ है। अब ये कुछ कंडीशंस होती हैं जो इंसान को कहीं ना कहीं दिक्कतें देती हैं। पर इसके साथ साथ सबसे मेन फैक्टर जिसे हम भूल जाते हैं वो है शनिदेव। अगर कुंडली में 10वां घर खाली है, 11वां घर खाली है, या 10वें घर में कोई ना कोई उल्टे सीधे ग्रह बैठे हैं, या फिर शनि की कहीं ना कहीं कुंडली में खराब अवस्था है, और ऐसे समय में व्यक्ति शनि की दशा, ढैया या साढ़े सती के प्रभाव में आ जाता है, तभी इंसान कहीं ना कहीं कर्जे या बुरी मुसीबतों में फंसना शुरू हो जाता है। अब शनि को सही करने के लिए हमें उपाय क्या करने हैं? मेन चीज़ तो उपाय है जिससे कि शनि के जो नेगेटिव प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहे हैं वो दूर हो, और हम कुछ करने लायक बन सकें, हम कुछ ऐसे एक्शन लेने लायक बन सकें जिससे कि हमारी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है उससे हम निकल सकें। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन दे दूं। अभी कुछ दिनों में ही, हो सकता है जल्दी से जल्दी, मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए एक शनि रिपोर्ट होगी। यानी कि उस रिपोर्ट में आपको ये पता लगेगा कि आपकी कौन सी ढैया चल रही है, आप कौन से टाइम पीरियड में शनि के प्रभाव में रहेंगे, क्या आपके ऊपर साढ़े सती है या कब आने वाली है, और इनमें से क्या उपाय करने हैं। सबसे मुख्य रूप आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु कैसे हैं। हम तरह तरह के उपाय करते रहते हैं, तरह तरह के उपाय आपके लिए नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपको ऐसे क्या उपाय करने हैं जिससे कि आपके ये जो प्रभाव हैं शनि के, देखिए शनि अगर अच्छे हों तो बहुत कुछ दे जाते हैं, अगर शनि खराब हो तो इंसान के जीवन से छीन के ले जाते हैं।
और यही छिन रहा है अगर आपके जीवन से, तो शनि की इम्पोर्टेंस को समझ लीजिए। शनि के प्रभाव कैसे हैं आपके जीवन पे, क्या शुभ हैं या अशुभ हैं? वो शुभ या अशुभ पर्टिकुलर पर्सन की कुंडली देखकर ही पता लगता है। ये नहीं कि आपको जो बोल दिया आप वो उपाय कर लीजिए, ऐसा नहीं है। हाँ, शनि के जनरल कुछ उपाय हैं, वो कर सकते हैं, पर आपके लिए क्या एक ऐसा उपाय है जो शनि को सचमुच में पॉजिटिव कर दे? ये मैं आपको उस रिपोर्ट में बताऊंगा, और रिपोर्ट के लिए आप चाहे तो बुकिंग करवा सकते हैं, अपनी डिटेल भेज सकते हैं। अभी प्राइस वगैरह कुछ डिसाइड नहीं है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट को कम से कम पेज में रखा जाए, ताकि आपको स्पेसिफिक वो जो क्रूशियल जानकारी होती है वो मिल जाए आपको। तो आगे बढ़ें अब हम। यहाँ पर एक होता है घोड़े का उपाय। सबसे पहले ये समझ लीजिए घोड़ा जानवर है क्या, और जो वाहन है वो क्या है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र शनि के योग हैं, चंद्र शनि का योग है, चंद्र शनि आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हैं, तब ऐसे व्यक्ति को खासकर काले रंग की गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी वाहन शनि और चंद्र का एक मेल माना जाता है। और जो घोड़ा है वो पर्टिकुलर एक चंद्र का जानवर है, चंद्र का जीव है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, जब फाइनेंशियल दिक्कतें आ रही होती है तो कहीं ना कहीं से बृहस्पति देव जो हमारे जीवन में एक धैर्य और एक रुकने की अवस्था को दिखाते हैं कि रुक रहा है, यानी कि पैसा आ रहा है तो वो रुक रहा है, जमा हो रहा है, शुभ तरीके से जमा हो रहा है। पर जब बृहस्पति डिस्टर्ब होंगे तो वो रुकेगा नहीं, यानी कि हाथ में आया पैसा फुर रेत की तरह आपके हाथ से फिसल जाएगा। इसी तरीके से हमें यहाँ पर चंद्र और बृहस्पति को शुभ करना होता है, और चंद्र और बृहस्पति अगर कुंडली में या उपाय के जरिए हमने शुभ कर लिए तो आपकी फाइनेंशियल डेली इनकम फ्लो, जिसे कि चंद्र और बृहस्पति शुभता, आपकी किस्मत सब जुड़ जाती है। अब ये उपाय करना कैसे है, आपको क्या करना है, चने की दाल लीजिए। चने की दाल जाकर कहीं पर देखिए, अब मैं कहूँगा आपको कि घोड़ा ढूंढिए। घोड़ा ढूंढना बहुत आसान है, मैं थोड़ा आपको तरीके बता देता हूँ कैसे कैसे कहाँ कहाँ मिल जाएंगे। अभी देखिए शादियों का सीज़न चल रहा है, और हो सकता है कुछ दिन के लिए बंद भी हो जाए, पर घोड़े वाले आपको ज़रूर मिल जाएंगे। ये शादी वाले जो घोड़े घोड़ी लेके घूमते हैं, चाहे घोड़ा हो चाहे घोड़ी हो, इनको दीजिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्र शनि का योग है तो डार्क कलर या ब्लैक कलर के घोड़े को तलाशिए, इसको आप चने की दाल दीजिए। अगर नहीं है तब नॉर्मल किसी भी रंग के घोड़े को आप दे सकते हैं, चाहे वो घोड़ा हो चाहे घोड़ी हो, आपके यहाँ एरिया में इजीली मिल जाएगा, बस देखने की ज़रूरत है, ढूंढने की ज़रूरत है। अब आपने क्या करना है, आपने गुरुवार, शनिवार, सोमवार, ये 3 दिन आप फिक्स कर लीजिए। इन दिनों में आपने क्या करना है, घोड़े को जाके चने की दाल देनी है। 1 मुट्ठी चने की दाल दे दीजिए। देखिए जानवर है, आपका पुण्य भी लगेगा और साथ ही साथ आपके ग्रह भी सही होंगे। समय समय पे ये करते रहिए, और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि घोड़े वाले को पैसे नहीं देने हैं और घोड़े वाले को दाल नहीं देनी है। आपको अपने हाथ से घोड़े को दाल देनी है। घोड़े का जो थैला होता है जिसमें सामान भरा होता है, उसका राशन होता है घोड़े का, उसमें चाहे डाल दो चाहे अपने हाथ से खिला दो। आप करके देखिए, जितने लंबे समय तक आप ये करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली अगर कर्जा है तो कर्जे निकलने के रास्ते निकलेंगे, और आप सोच समझ बैठोगे कि अब कैसे इस मुसीबत से निकला जाए, क्या इधर का उधर किया जाए कि आप इस कर्जे से निकल सको। ये जो उपाय होते हैं ये पॉजिटिविटी दिमाग में भर देते हैं, ताकि इंसान आगे अच्छे एक्शन लेने लायक बने, और जो पैसा आया है चंद्रमा, वो ढंग से आपके घर में जुड़ भी जाए और वो शुभता लेकर आए, जो कि बृहस्पति है। अब इस तरह से शनि को हमने यहाँ पे धर्मी किया, यानी कि शनि को धर्मी यानी कि वो ही शनि जो नेगेटिव हो चुके थे उन्हीं को हमने पॉजिटिव किया। अब बाकी आप ये छोटे छोटे उपाय करिए। बाकी अगर आपको लगता है कि हाँ कुंडली एनालाइज करवानी है प्रॉपर, कौन कौन सी डेट में क्या क्या शनि के प्रभाव आ रहे हैं, कौन कौन सी डेट में ढैया पनौती या फिर कुछ भी आ रही है, उसकी जानकारी के लिए रिपोर्ट आने वाली है। आप चाहे तो संपर्क कर सकते हैं। बाकी इन उपायों को करिए। मिलते हैं और जानकारियों के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।